ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। जल्द आ रहा है आवाज इंडिया लाइव का प्रोजेक्ट तलाश, खोए हुए अपनों को ढूंढ निकालने की एक मुहिम। आखिर आदत नहीं बदली तुम्हारी लोगों के इमोशंस के साथ खेलने की। 12 साल पहले हमारे इमोशंस के साथ खेले थे, आज औरों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। जरूर ना, पापू ने उसे डांटा होगा। कैसा होता होगा वो दर्द, किसी अपने को खो देने का। मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल मेरा भाई जरूर लौटेगा। जो सिस्टम नहीं कर पाया वो कर दिखाएगा आवाज इंडिया लाइव का ये नया प्रोजेक्ट। अनजान गलियों से ढूंढ निकालेगा अपनों को। जल्द आ रहा है आवाज इंडिया लाइव का प्रोजेक्ट तलाश, खोए हुए अपनों को ढूंढ निकालने की एक मुहिम। प्रोजेक्ट तलाश का लॉन्च गुमशुदा बच्चों को अपने घर वापस लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आंकड़ों के हिसाब से ये संख्या हर साल बढ़ी है, जिनमें से बहुत कम बच्चे वापस अपने घर आ पाएंगे। ये प्रोजेक्ट उन परिवारों को उनके बच्चों से वापस मिलवाएगा। प्रोग्राम का आइडिया जरूर तेरा होगा नन्नी, है ना? देखना ये प्रोग्राम को जरूर कामयाबी मिलेगी। हाँ 12 साल बाद तो कामयाबी मिल ही जाए। कम से कम इसे फिक्र तो है रेनू, कोशिश कर रही है ना? अरे इस प्रोग्राम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नौटंकी है ये, ढकोसला है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का एक तरीका है ताकि अपना करियर दोबारा बना सके। करियर बनाने के लिए मतलब? अरे बेटा इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फायदा होगा? पुराने जख्मों को रच के रह जाएंगे बस, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अद्दू की फोटो तो तूने ही दी होगी ना? क्या जी तुक्ति रख पे हाथ रख दिया आपने उसके। ऐसे एक बात बताओ जीजी, अद्दू के बारे में सोच के नन्ही का जे हाल है तो मेघा का? जल्द
इंडिया लाइफ का प्रोजेक्ट तलाश। अगर नन्ही के ऑफिस में प्रोजेक्ट तलाश शुरू हुआ है तो फिर वो नौकरी क्यों छोड़ना चाहती है? जो सिस्टम नहीं कर पाया वो कर दिखाएगा आवाज इंडिया लाइव का ये नया प्रोजेक्ट। अनजान गलियों से ढूंढ निकालेगा अपनों। जल्द आ रहा है आवाज इंडिया लाइव का प्रोजेक्ट तलाश। खोए हुए अपनों को ढूंढ निकालने की एक मुहिम। मुझे बात नहीं भूलना कि तेरे और तेरी माँ का खर्चा हम उठाते हैं। तेरी माँ 2 पैसे की मदद नहीं करती है हमारी। लेकिन अद्दू की फोटो तो तू नहीं दी होगी ना? सोचा था जर्नलिस्ट बन के अद्दू को ढूंढूंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उस रास्ते में वो मोहन भटनागर आ जाएगा। मुझे वहां से बात करनी होगी। जी हाँ, मुझे आपकी डांस टीचर से बात करनी है अभी। अभी बुलाइए उसे। क्या? अच्छा, मैं 1 मिनट में फोन करता हूँ। यस सर। अरे जान, तू खाना तो खा ले प्लीज। खा लूंगा, पहले वो किसी को जोर से डांटे फिर। पक्का जोर से डांटूंगा, तेरे सामने डांटूंगा। तू खाना शुरू कर। हाँ मैडम, आपके लिए फोन है रिसेप्शन पे। आप चलिए, मैं आती हूँ। हेलो, वो आ गई है, मैं अभी आपकी बात करा दी। आ रही आ रही। लीजिए मैम। हेलो, 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 अरे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आप डांस टीचर बोल रही हैं? हेलो, अरे सुन, आप चिल्ला क्यों रही हैं? देखा लो, डांस टीचर कितनी स्ट्रिक्ट है, पापू को भी डांट रही है। देखिए यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो मैडम, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। मैं रिमझिम का पापू बोल रहा हूँ, फादर बोल रहा हूँ। किसका? जोर से रिमझिम भटनागर। देखिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आप प्लीज स्कूल में आके बात कीजिए। क्या? नहीं, पहले आप ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मोहन भटनागर की बेटी को डांटने की? देखिए, उसे जो करना है, जैसा करना है वो करेगी। देखिए मैडम, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब वो खाना पीना छोड़ के बैठ जाती। तो प्लीज, और सुनिए, वो
अपनी डांस टीचर से बात कर रहा था, इतने में तेरे फोन की घंटी बज गई भैया। सुना 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 सुना। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। कैसे होना भैया आप? बच्चों से भी झूठ बोलोगे हैं? ए तो चुप कर बे। मैं कसम से उनसे बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया था। मुझे लगा तेरे सामने मेरी जॉब हो जाएगी, इसीलिए एक्टिंग कर रहा था। बट आई प्रॉमिस तेरे सामने स्कूल जाके उनकी क्लास लूंगा। अच्छा तो अभी चले? अभी तो स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। नहीं, आज इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस है, चले? अभी चलना? हाँ। ओके। अब मैं मोर्चा संभालू या आरती का रिश्ता? आप बस मोर्चा संभालिए, घर और आरती का क्या है वो तो अपने आप ही समझ जाएंगे। देखो आरती को लड़का मिल जाएगा, मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है। मिल जाएगा। सत्यन बाबू जिंदाबाद, सच्चाई की मूरत जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सत्यन बाबू जैसा हो, सत्यन बाबू की जय। कौन हो तुम? इस तरह बिना परमिशन अंदर आने का मतलब? वो नाश्ता और वो भी पराठा है, हमारा फेवरेट है यार। दही बैठिए, खड़े कहाँ हैं? दही आहा। अरे चाची एक और मिलेगा चाची, बहुत भूख लगी है। हाँ लो ना बेटा। ठीक है मैं ले लूंगा। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? टीवी इतनी गाली खाए हम इस टीवी के लिए, आप हैं कि इतनी बेदर्दी टीवी वापस कर दिया। दद्दा को ना इस बात का बहुत बुरा लगा। और उससे भी ज्यादा बुरा लगा है हमें। तो कहने का मतलब यह है कि जब दद्दा से आपकी बात पक्की हो गई थी तो उससे मुकरना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। एक काम करिए, ये लीजिए, इस दुकान पर फोन करिए और टीवी मंगवा लीजिए, और विरोधी दल का जो टीवी है ना उसे प्रेम पूर्वक वापस कर दो, और दद्दा जी की होर्डिंग लगाने का परमिशन दे दो। क्या मोर्चा वोर्चा के चक्कर में पड़े हो? हाँ, अरे परिवार के साथ टीवी का मजा लीजिए और दद्दा को विजयी बनाइए, नहीं तो सत्यन बाबू तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने के लायक ही रह जाओगे। अरे चेहरा क्या ताक रहे सत्यन बाबू, आइए, मैं बाहर तक नहीं छोड़ेंगे, आइए आइए। सत्यन बाबू चाची के हाथ के पराठे बहुत बढ़िया थे, बोलिएगा खाने आएंगे हम जरूर। सही कह रहे हो बेटा। काली बिल्ली? बेड़ा गर्क। हम आए थे अपना यहाँ भोकाल जमाने और इन्होंने हमारी चौक ले ली। अगर दद्दा को पता चलेगा तो पार्टी में हमारी फिर से चिकाई हो जाएगी। अगर दद्दा के सामने अपना नाम बड़ा करना है तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, और ये काम तो हमें करवाना ही पड़ेगा। अबे सांड, हम बोल रहे हैं बे, कल हॉकी मैच है बेटा, खिलाड़ी जुगाड़ कर 3,000 रुपए प्रत्येक खिलाड़ी, समझे? तैयारी रखो। ये काली बिल्ली ना बहुत बड़ी अपशकुन है, जब मिलती है बनता काम बिगाड़ देती है। प्रभु हमें ना इससे थोड़ा बचा कर रखो।
मस्त फोन है, 5 मेगापिक्सल कैमरा और वीडियो भी खींचता है। यार तन्नू, मेरे ना ये कैमरा वाले फोन से बहुत डर लगता है सच्ची। और तुम लड़के लोग ना पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड कर देते हो इसमें। हट, मैं ऐसा वैसा लड़का थोड़ी हूँ। अच्छा, तो कैसे हो? मैं तो बिगाड़ रहे हो मुझे, कह रही हूँ। रोज रोज नई नई गिफ्ट। हाँ, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते क्यों? अब क्या है ना कि तुम मांगती हो तो मैं ना कह नहीं पाता हूँ। हे भगवान, किसी दिन में गलती से चांद ना मांग लो है। मांगो ना। कितनी गर्मी लग रही है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे पर अभी तो मिले, बैठो ना। मुझे पता है, अब तुम ना मुझे इतनी गर्मी में रुकाने के लिए कहोगे। चलो आरती, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, है ना? हाँ? तुम ना मेरे दिल की बात पढ़ लेती हो। मैंगो कोन। हाँ? यार ये लड़की मुझसे पैसे खर्च करवा रही है, मैं खुद ही कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी है, क्यूट बड़ी है। भैया मैंगो। अरे सन भाई, पहचाना? तन्नू। कैसा तन्नू? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या बात है, किसी को तोड़ फोड़ के आ रहे हो? दिमाग ठंडा कर रहे हो? तेरे ही मोहल्ले से आ रही हूँ। तेरे को ढूंढने गया था काम से। क्यों? हॉकी का मैच है, आधे घंटे के 3000 रुपए मिलेंगे, खेलेगा? अरे क्यों नहीं, 3000 खेलूंगा ना। कहाँ आना है बताओ? ग्राउंड का पता मिलते ही फोन करता हूँ तुझे। ओके, थैंक यू गॉड, बचा लिया। इतना खर्चा कराने वाली गर्लफ्रेंड है, दाएं बाएं तो करना पड़ेगा जुगाड़ करने के लिए। क्यों भाई, कितना हुआ तेरा? 120 रुपए हैं? 20 आपके और 100 रुपए उनके। मैसेज करके भेजा आइसक्रीम। जीजी, नन्नी घर पे है? घर पर नहीं है तो कहाँ है फिर? हाँ देखा था मैंने टीवी पे। परेशान थी ना वो, लगा था मुझे। ठीक है। ये क्या है? बहुत से लोग हैं बेटे जिन्होंने कभी किसी अपने को खोया। अपना मतलब? अपना मतलब तू और मैं। जैसे ये पापू रिमझिम के अपने, वैसे ये रिमझिम पापू की अपनी बेटी। लेकिन ये खोकर कहाँ चले जाते हैं? वही तो पता लगाना। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम ये पता लगाएंगे कि ये लोग खो के जाते कहाँ और फिर उन्हें वापस ढूंढ कर निकालेंगे।